आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 9 चैप्टर 15 मेघ आए की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनका जीवन परिचय जानेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद में वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की पढ़ाई पूरी की। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार एवं नाटककार भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाओं में खूंटियों पर टंगे टंगे लोग काव्य संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा जो एक लघु उपन्यास है, और एक नाटक है जिसका नाम है बकरी, बतूता का जूता, यह एक बाल साहित्य है, आदि सभी शामिल हैं। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब कविता की सप्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मेघ को मेहमान रूपी दामाद बताया है। जैसे दामाद के आने पर गांव में, शहर में हलचल मच जाती है और चारों तरफ उनके स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं, और किस तरह घर की औरतें क्या क्या बनाती हैं और उनके लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं। इसी तरह मेघ के आने पर गांव में किस प्रकार का वातावरण होता है, यही सब इन पंक्तियों में, इस कविता में बताया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कवि कह रहे हैं कि बादल रूपी प्रवासी मेहमान बड़े सज धज कर आ गए हैं। उन बादलों की सूचना देने वाली हवा उनके आगे नाचती गाती चली आ रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, मतलब जो हवा आ रही है उस हवा के आने से दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गई हैं। गलियों में जितने भी मकान थे, तेज हवा चलने से दरवाजे और खिड़कियां खुल रही हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन अर्थात मेहमान या मेहमान रूपी दामाद, जिसको बादल है उसको मेहमान कहा गया है, और उसी के लिए हम मेहमान को, दामाद को पावना या पाहुन कहते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ रूपी जो मेहमान बादल हैं वो आए हैं गांव में और शहर में। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब जो मेहमान आए हैं मेघ रूपी, वह मेहमान की तरह सज धज कर आ गया है। पेड़ झुक झांक पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेघ के आने से, उसके साथ जो तेज हवा और आंधी चल रही है, उसके कारण पेड़ झुककर झांकने लगे हैं। जैसे दामाद के आने पर अड़ोस पड़ोस के घरों में व्यक्ति और औरतें देखने लगती हैं कि इनके कौन मेहमान आए हैं, उसी तरह से मेघ के साथ जो तेज हवा और आंधी चल रही है, उसमें पड़ोसी रूपी पेड़ झांकने लगे हैं गर्दन उचकाए, गर्दन उठाकर। आंधी चली धूल बागी घाघरा उठाए, और कहते हैं कि इसी आंधी चलने से गलियों की धूल उठकर अन्यत्र जाने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव की कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भागी जा रही है। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार
नदी कुछ रुककर बादलों को उसी प्रकार देखने लगी जिस प्रकार गांव की कोई स्त्री मेहमान को देखने के लिए अपना थोड़ा सा घूंघट उठाकर उसे देखने के लिए ठहर जाती है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ जो मेहमान रूपी दामाद के रूप में आए हैं, बड़े बन ठन के और सज धज के गांव में पधारे हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल आया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका स्वागत करना। कवि कह रहे हैं कि सजे धजे मेहमान के रूप में बादल को आया देखकर बूढ़े पीपल, जो गांव के बुजुर्ग के सूचक हैं, बूढ़े पीपल ने गांव के बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति के रूप में इस मेहमान का अभिवादन या स्वागत किया। और क्या कहा? बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। गर्मी से व्याकुल लता ने दरवाजे की ओट में उल्हाना देते हुए कहा कि तुम्हें 1 साल बाद हमारी याद आई है। कि जब वो बूढ़े पीपल ने उसकी मेघ की स्वागत सत्कार की, उसके बाद जो लता रूपी औरत थी, उसने किवाड़ की ओट लेकर कहा कि 1 बरस बाद हमारी सुधी लीनी है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। और मेघ को सज धज कर आए मेहमान रूप में देखकर तालाब प्रसन्न हो उठा और वह परात में पानी भरकर, अर्थात मेहमान के पैर धोने के लिए परात में पानी भरकर लाया है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेहमान रूपी जो मेघ हैं, वे बड़े बन ठन के और सज धज के गांव में पधारे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आकाश में उमड़ते हुए बादलों को कवि कहता है कि उसी समय क्षितिज रूपी अटारी पर मेघ छाने लगे और उन घने बादलों के मध्य बिजली चमकने लगी। दामिनी अर्थात बिजली। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब तक लोगों को भ्रम था कि पता नहीं बादल आएंगे या नहीं, लेकिन अब की बार बरसेंगे या नहीं, परंतु बिजली के चमकने से उनका यह भ्रम टूट गया। मतलब अब स्पष्ट हो गया कि बिजली जो चमक रही है वह बादलों को लाने का संकेत है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। साथ ही प्रवासी मेहमान के अटारी पर पहुंचते ही उसकी नायिका का भी भ्रम समाप्त हो गया। तब उसने मेहमान से कहा कि आपके आगमन को लेकर मेरे मन में जो भ्रम था वह अब टूट गया। यह सुनते ही मेहमान रूपी बादल थे, वे उनके सब्र का बांध टूट गया और मिलन के फलस्वरूप नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। अर्थात वो बांध, जब बिजली चमक गई और पूरी तरह से आसमान में बादल छा गए, तो वे झरझर बहने लगे और मिलन रूपी अश्रु बहने लगे। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसी प्रकार मेहमान रूपी जो मेघ थे, बड़े बन ठन के और सज धज के गांव में पधारे। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।